बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज जुमा है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस के हवाले से आज समाअत है। तमाम पार्टीज को बुला रखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अब मामला कुछ जो है दूसरी तरफ चला गया है, हुकूमत बामुकाबला चीफ जस्टिस। अब एक नया फड्डा पड़ चुका है और अब इस लड़ाई में नवाज शरीफ भी मैदान में उतर आया है। और आज जो समाअत 11:30 बजे शुरू होनी है, जो कि शायद जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त शुरू हो चुकी हो या होने वाली हो या हो सकता है इख्तिताम पजीर हो चुकी हो। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचनी हैं। बहुत से मामला जो हैं वो किनारे लगने हैं और तकरीबन ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि आइन और कानून की बालादस्ती चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने किस तरह से मुमकिन बनानी है। लेकिन इससे पहले ही जो है ये जुमा जो आज है ये भारी पड़ने वाला है और इसकी एक हिस्ट्री है जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ जुड़ी हुई कि जब भी ये जुमे को कोई ऐसा फैसला हुआ है तो वो इनके लिए भारी रहा है। इसके अलावा बुशरा बीबी पर मरियम नवाज के इल्जाम भारी पड़ने वाले हैं और अब मरियम नवाज खुद चीख पड़ी हैं। मरियम नवाज की वीडियो जो कि एक इंटरव्यू था लीक हुई मंसूर अली खान के साथ, उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं कि मंसूर अली खान को मरियम नवाज के कहने पर समा न्यूज से निकाल दिया गया है। समा न्यूज से उनकी छुट्टी करवा दी गई है क्योंकि वो क्लिप इंटरव्यू के कुछ जो हिस्से सेंसर हुए थे और निकाल दिए गए थे, लेकिन बाद वो लीक कर दिए गए। अब यह कि खुल्लम खुल्ला पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं। खुल्लम खुल्ला बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमलों का आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के असासों की छानबीन का मामला पार्लियामेंट ने जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 15 दिन में मामले की छानबीन करके रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने यह मामला कौमी असम्बली में उठाया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर संगीन इल्जाम हैं, उस पर उंगलियां उठ रही है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने सासों के मुतल्लिक ज़राए आमदन जो है नहीं बताए, उनको बताने चाहिए। 10-11 करोड़ का प्लाट उन्होंने कैसे खरीदा, कहाँ से पैसे आए, टैक्स दिया है या नहीं दिया। इसके अलावा उस जो प्लाट के ऊपर उन्होंने घर बनाया वो कैसे बनाया, उसके भी जो उन्होंने कहा कि ज़राए आमदन बताया जाए। मकान के पैसे कहाँ से आए। इन मज़ाहिर अली अकबर नकवी की वजह से जो है बाकी जजेस की बदनामी हो रही है, ये अयाज सादिक का कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बार कौंसल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किए हैं, लिहाजा इनका जो है इनके खिलाफ तहकीकात की जाए। अब मामला यह है कि क्या ये इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये तहकीकात होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जजेज हैं, कोई मुकद्दस गया तो नहीं है, जजेज हैं, जर्नल है, जो भी है, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है सबसे अहम बात है वो है टाइमिंग, कि ये जो टाइम है जिस टाइम पे ये कर रहे हैं ये टाइम ठीक नहीं है। ये जजेस को, अदलिया को जो है प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी किसी जज का कह देते हैं, कभी किसी का कह देते हैं, इसने ये किया वो किया, कभी किसी के खिलाफ जो है रेफरेंस दायर, कभी कहते हैं जो 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा, कभी चीफ जस्टिस के खिलाफ, कभी मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। तो इस तरह के हथकंडे जो हैं ये सिर्फ मामला को खराब करने के लिए हैं। दूसरी तरफ जो आदम नज़ीर तारड़ साहब है, वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने 4 जजेस का फैसला कबूल जो है किया है या करने का फैसला किया है। मतलब उन्होंने कहा है कि 2-3 का जो फैसला है हम उसको मानते नहीं है, हम 4-3 का फैसला मानते हैं। तो इसमें वो सिर्फ पार्लियामेंट को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का नाम सिर्फ वज़ीर आज़म का नाम नहीं ले रहे, कि पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर नाअहली की तलवार लटकती है या किसी के जो है वो गर्दनें उड़ाई जाती हैं नाअहली में, तो पार्लियामेंट पूरी जो है पेश हो, वहाँ पे पूरी पार्लियामेंट का नाम है, सिर्फ जो है इसका शहबाज शरीफ साहब का नाम ना आए। तो उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ जो है 14 मई से पहले तहलील हो सकती हैं। कौमी असम्बली रिकॉर्ड के मुताबिक मुतल्लिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वही जो है कौमी असम्बली का रिकॉर्ड, जो स्पीचेस का रिकॉर्ड है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है, सिर्फ वही इसके मुतल्लिक जो है वो उनको दे सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के पास अख्तियार है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो हैं कल उन्होंने वहाँ पे लंदन के अंदर मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक के दौरान उनसे कुछ सवाल किए जाए, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो 4-3 के फैसले को मानते हैं, 2-3 को नहीं मानते। 2-3 के बेंच, जब उन्होंने कहा गया कि 2-3 का बेंच जो इस वक्त उन्होंने कहा जी कौन सा बेंच, मतलब वो 2-3 के बेंच को कुछ समझते नहीं। वो कहते हैं 2-3 का बेंच जो फैसला आया था 5 जजेस का, उसकी बात हो रही है, हम तो 4-3 को मानते हैं। बीमारी के हवाले से उन्होंने, जो नवाज शरीफ की बीमारी थी, जब वो बाहर गया उस हवाले से सवाल किया गया तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाले खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं। ऐसे सवाल तो खैर प्लांटेड होते हैं, खुद क्या दिया जाता है कि आपने ये सवाल करना है, आपने ये करना है। और जो नून लीग है इस हवाले से वो काफ़ी जो है शोहरत भी रखती है कि कोई भी इंटरव्यू जो होता है उनका प्लांटेड होता है।
इसके अलावा नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात का पूछा गया कि आपकी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आज मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके कुछ बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इदारे अपने आइन के दायरे में रहें तो अच्छा होगा। माजी में सियासतदानों को जेल भिजवाया गया, इदारे अपने दायरे में रहेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो उन्होंने मतलब जुडिशरी पर कुछ इस तरह की गोलाबारी की है और भी कुछ बातें हैं। तो ये अहम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में हर मुमकिन कोशिश की मामलात हल हों। मुज़ाकरात का ये फायदा हुआ कि एक दूसरे का जो दोनों पार्टियां हैं हुकूमत और अपोजिशन, एक दूसरे का नुक्ता नज़र जो है वो समझ आ गया है और दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें तो इलेक्शन एक ही दिन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने मुज़ाकरात किए हैं तो मुज़ाकरात के दौरान ये बात डिस्कस हुई कि अगर इलेक्शन एक ही दिन करवाने हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि जो असम्बलियाँ हैं वो 14 मई से पहले तहलील कर दें तो फिर जो है इलेक्शन हम एक ही दिन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, लेकिन हुकूमत ने जो है 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया। अब उनका यही नुकता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे तो चलते रहें। फिर पीटीआई को क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने आज जो है डंडा चलाना है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला देती है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने मरीम नवाज को फैसल फरीद एडवोकेट की वसातत से नोटिस भेजा है, क्योंकि कबल अज़ीम मरीम नवाज ने बुशरा बीबी पर 1 मई को जो है कुछ इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हवाले से कुछ फाइलों पर दस्तखत किए और उसके हवाले से कुछ पैसे लिए या जो भी था मामला। तो उसका यह है कि 1 मई को जो ये बुशरा बीबी का जो बयान है वो ये है कि 1 मई को मरीम नवाज की जानिब से झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई और ये जो नोटिस भिजवाया गया इसका उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर अगर मरीम नवाज गैर मशरूत माफ़ी मांगती हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इस पर कानूनी चाराजोई करेंगे। अहले खाना को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद मुहिम चला रही हैं मरीम नवाज की तकरीर का जो मतन है वो भी इस जो कानूनी नोटिस है उसके साथ लफ्ज़ किया गया है। अब मरीम नवाज खुद जो है उनकी चीखें निकल रही हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों मतलब साफ ज़ाहिर है जब उन्होंने ये किया है अब माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। कानूनी नोटिस भिजवा के अगर माफ़ी नहीं मांगेंगी तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन मरीम नवाज ने ये कहा जी अच्छा है कि कानूनी नोटिस मिल गया है, चलो इसी बहाने जो है मुलाकात भी होगी और हम इकट्ठे जो है कोर्ट में जाएंगे। मैं तो पहले जाती रहती हूँ, आप बुशरा बेगम भी जाएंगी, ये वो है। खैर इनके लिए तो अब कोर्ट भी एक किस्म का वो जिस तरह चोरों के लिए जो है जो कोर्ट होती है, जेल होती है, दूसरा घर होता है, इनके लिए भी वही बन चुका है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि मरीम नवाज का जो इंटरव्यू हुआ था सीनियर एंकर मंसूर अली खान के जरिए, मंसूर अली खान ने वो इंटरव्यू किया, उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो बाद में लीक हुए, वीडियो लीक हुई, मतलब वही क्लिप्स जो थे जिसमें मरीम नवाज से कुछ मर्सिडीज़ और BMW के हवाले से सवालात किए जा रहे थे और उसमें कहा गया कि आपके पास ये है, तो उन्होंने कहा जी नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगी। तो उन्होंने कैमरे को कहा जी आप बंद कर दें, तो इन हिस्सों को कट कर दें फलां, तो वो हिस्से जो है इंटरव्यू का हिस्सा तो नहीं बनाया गया, लेकिन बाद उन हिस्सों को लीक कर दिया गया। अब मंसूर अली खान है, ये इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी नौकरी जो है समा न्यूज़ में मरीम नवाज के थ्रू लगी और एक और साफ़ी भी हैं उनकी भी मरीम नवाज के थ्रू वहाँ पे लगी और ये मरीम नवाज के करीब भी समझे जाते हैं। अलीम खान है समा न्यूज़ के मालिक, वो इस वक्त जो है नून लीग के साथ खड़े हैं। तो मंसूर अली खान जो हैं ये भी PDM के और नून लीग के करीबी समझे जाते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि मंसूर अली खान को जो है समा न्यूज़ से निकाल दिया गया, जबकि मंसूर अली खान का भी इस हवाले से बयान है, उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने नहीं निकाला बल्कि मुझे किसी और जगह से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उस तरफ जो है मूव कर रहा हूँ, इसलिए मैंने खुद रिज़ाइन किया है। जबकि उस तरफ ये कहा जा रहा है कि समा न्यूज़ ने उनको कहा है कि आप जो है रिज़ाइन करें या उनको फायर कर दिया है, जिस तरह होता है मामला। तो अब मंसूर अली खान का ये कहना है कि जी नहीं, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उस तरफ चला गया हूँ। तो अब देखना ये है कि समा न्यूज़ से अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें कहाँ मिली है, इससे अच्छा चैनल और कौन सा है। तो मेरे ख्याल में बड़े चैनल यही हैं, समा न्यूज़, जियो न्यूज़ और बोल न्यूज़ और इस किस्म के जो चैनल हैं 3-4 92 न्यूज़। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि मंसूर अली खान को जो है मरीम नवाज ने निकलवाया है। खैर ये मामला वाज़ेह हो जाएंगे। आज 11:30 बजे तक जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी समाअत भी शुरू कर देगी और कोई ना कोई आज जो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ जाएगी। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।